हरदा पुलिस ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बाला गांव में एक संवाद सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को साइबर अपराध, महिला संबंधित अपराध, नशा मुक्त समाज, यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहा था। साथ ही ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना भी था। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे सहित पुलिस महकमे के आला अफसर मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। थाना प्रभारी को सिविल लाइन संतोष चौहान, आप इनको जानते हैं? कभी आप इनसे मिले हैं? बहुत सारे लोग मिले होंगे गांव के। तो ये थाना प्रभारी होते हैं, इनके पास थाने का संचालन होता है और ये क्षेत्र में भ्रमण कर करके सभी गांवों में जाते हैं। कभी मैं आप इन बच्चों को भी इन बच्चों को भी आप थाने में बुलाएं और पुलिस का क्या व्यवस्थाएं होती हैं वो भी बताएं। और जब छोटे हैं तो ही आप पुलिस को समझ लें तो और भी अच्छा होगा था, नियम कानून अच्छे से पालन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बस यह पॉइंट्स दूँगा कि सभी ने बहुत अच्छा कहा है। जैसा कि ट्रैफिक के बारे में आपको बताए गए नियम, गुड सैमरिटियन का एक पॉइंट जो छूटा है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि पहले जब एक्सीडेंट्स होते थे तो अक्सर हमारी टेंडेंसी ये रहती थी कि हम एक्सीडेंट के स्पॉट से भाग जाते थे। क्यों भागते थे? कि हमें लगता था कि पुलिस आएगी, परेशान करेगी, या कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कोई किसी को उठाता नहीं था, इस डर से कि कहीं हम ना फंसे। क्योंकि जब हमें नियम कानून पता नहीं होते हैं तो हमें भय होता है कि हम उलझेंगे, कोर्ट की प्रोसेस होगी, वकील की प्रोसेस होगी, बड़ी समस्या होगी। चलो छोड़ो, इग्नोर करो, आगे बढ़ते हैं। बट कभी ये सोचो कि कभी वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और कोई आप जब रोड में गिरे पड़े हैं और कोई बाजू से निकलता है देखते हुए और कोई रुकता नहीं है तो हमें कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है कि इंसानियत कितनी कम हो गई है। तो इस विषय में शासन ने एक योजना जारी करी है कि जो व्यक्ति किसी एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को, मान लो कोई सड़क में आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आप यदि उसे अस्पताल तक पहुंचाते हैं त्वरित उसको अस्पताल तक, तो आपको 5,000 रुपये का इनाम भी मिलेगा और शासन की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एक अच्छे नागरिक का। लेकिन इसके बाद भी ये चीज़ें ना हो पाना, उसका क्या मतलब है कि हम केवल एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, शायद दूसरे तक पहुंचने भी नहीं देते हैं। यही होता है ना, क्योंकि बच्चों को पता है, स्कूलों में सब सिखाया जाता है, बच्चियों को पता है, सब सिखाया जाता है। आजकल इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन, आप मोबाइल खोल करके देखेंगे, सारी चीज़ें, तमाम प्रकार की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम वो सारी चीज़ें अपने जीवन में उनका आत्मसात नहीं कर रहे, उनका खुद से मतलब प्रयास नहीं कर रहे कि हम उन चीज़ों को फॉलो करें। इस कारण से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बता दी हैं, मैं बस मोटा मोटा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगी। जैसे ग्राम और नगर रक्षा समिति है, आरई मैडम ने आपको इसके बारे में सब सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे एक अधिनियम बना है, कैसे उसकी संरचना होती है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं ग्राम रक्षा समिति के, कौन उसकी नियुक्ति करता है, सदस्य होने की क्या योग्यता है। एमडी पाउडर वगैरह का उपयोग भी हो रहा है, हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन अभी भी हो रहा है। तो ख़ास तौर से उससे बचें, क्योंकि वो महंगा नशा है। और दूसरा ये है कि इसकी अगर लत लग गई तो आपका जीवन अंत होना निश्चित है, फिर आप इससे बच नहीं सकते। शराब और गांजे से भी बचें, ये आपको बताया गया है, जैसे बच्चे भी ध्यान रखेंगे, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। दूसरा यातायात का बताया गया है कि यातायात का नियमों का पालन करेंगे तो हम बचे रहेंगे और दूसरे को भी बचा के रखेंगे, क्योंकि कई बार हमें क्षति होती है और कई बार जो सामने जा रहा है उसको भी क्षति होती है। तो यातायात के नियमों का पालन करें। महिला संबंधी जो अपराध हैं हमारे देश में बढ़ रहे हैं, और उसका कारण क्या है? एक तो जो टीवी और मोबाइल आ गया है, ये उसका एक कारण है। दूसरा, नशा भी एक महिला संबंधी अपराधों के बढ़ने का कारण है। तो इसमें अगर दोनों चीज़ों से बचेंगे तो महिला संबंधी अपराध भी नहीं होंगे